अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान शाफी मुगल और आप देख रहे हैं उर्दू देश। नाजरीन, मलिक रियाज आजकल मीडिया के अंदर चर्चे हो रहे हैं, मीडिया के ऊपर खबरें गर्दिश कर रही हैं। उन्होंने बहरिया टोन को खुदा हाफिज कह दिया, तमाम तर सर्विस को बंद करने का ऐलान कर दिया है। बाकायदा तौर पर आज नैब के अंदर उनकी जो प्रॉपर्टी है उसकी नीलामी भी हुई है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तरफ रजू भी कर लिया है। इस हवाले से हम बात करते हैं, हमारे साथ चौधरी मसफूद साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। तहकीकाती सहाफ़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा, मलिक रियाज साहब इस मुकाम पर पहुंच गए हैं जबकि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा एक प्रॉपर्टी टाइकून हैं और उन्होंने एक बड़े पैमाने पर उन्होंने प्रॉपर्टी बनाई बहरिया टाउन के नाम से। आखिर क्या वजह बनी उन्होंने अपनी तमाम तर सर्विस को बंद करने का ऐलान कर दिया है? देखें शाफी, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न अभी भी नहीं है। जिस तरह बहुत सारे लोग देख रहे हैं कि जी ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, मलिक रियाज इस जगह से वापस नहीं आ सकते या अब जो है वो मामला कहीं और चले गए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने ये कई मरतबा बात भी की है, बार बार की है। कुजा कता नजर इस बात के कि करंट सिचुएशन क्या है, फ्रंट एंड कुछ और होता है, बैक एंड कुछ और होता है। आखिरी जो मलिक रियाज के पास जो टूल्स हैं जिनके ऊपर वो प्ले कर सकते हैं, यानी जिनके ऊपर वो जंग लड़ सकते हैं, उनमें से सबसे बड़ा और सबसे अहम टूल वो उनके पास सर्विसेज की मअतली का ही है। देखें, बहरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड है, इसको गवर्नमेंट को या तो कौमियाना पड़ेगा। अब अगर इसकी जो खत्म करने की बात है या उनका जो इख्तियार है वो खत्म करने की बात है, तो आपको ये बात पता होगी कि सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट है जो रहता है। मलिक रियाज साहब बिजली खुद प्रोवाइड करके देते हैं, गैस का जो है वो नेशनल एक्सचेकर में देते हैं, डेवलपमेंट मेंटेनेंस डेवलपमेंट चार्जेस हैं, मेंटेनेंस चार्जेस हैं जो मंथली बेसिस पर लेते हैं। ये मेंटेनेंस चार्जेस का वो मॉडल है जिसको प्राइवेट सेक्टर के अंदर मलिक रियाज सबसे पहले लेके आए हैं और इस बेस के ऊपर उन्होंने बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी के अंदर जो है वो उसको बूस्ट दिया है। सो इस तरह कह देना कि मलिक रियाज इज फिनिश्ड और मलिक रियाज इज डेड और मलिक रियाज इज एंडेड, वो उसका ब्रांड, उसकी बहरिया टाउन अपनी जगह पर मौजूद है। अगर मलिक रियाज हो या मलिक रियाज ना हो, ये एक बिल्कुल सेपरेट इशू है। जबकि बहरिया टाउन का अपनी जगह मौजूद रहना और ना रहना और दीगर बहुत सारी बातें होना, ये बिल्कुल ही एक अलग तरह की डिबेट है। तो जो नैब ने उसकी जो प्रॉपर्टीज की नीलामी की है, ये कोई पहली बात नहीं है, ये पहली मर्तबा नहीं हुई। इसहाक डार साहब की हुई थी माजी में, आपको पता होगा। नैब ने नीलामी कर दी, फिर उसके बाद क्या हुआ? कुछ भी नहीं। आज भी उनके पास वो वापस प्रॉपर्टीज उनको वापस मिली है और दीगर। अच्छा, क्या देख रहे हैं कि क्या वजह बनी कि मलिक रियाज के खिलाफ इस तरह के इकदाम उठाए गए हैं कि उनकी प्रॉपर्टी बेच दी गई है और उनको खुदा हाफिज कहना पड़ गया है अपनी तमाम तर सर्विस देने पर? देखें, दो चीजें होती हैं। एक होती है डील होती है, जिसके बाद डील मिलती है। माजी में मलिक रियाज साहब हर किसी को खरीदते आए हैं, खाते पीते आए हैं, हमने लिस्टें आपकी देते हैं, सब कुछ होता रहा है और मिल मिला के होता रहा है। मलिक रियाज साहब ऐसी आइडेंटिटी है जिसके बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारा कुछ जानते हैं। यानी बहुत सारे लोगों को तो मलिक रियाज साहब खुद कहते हैं कि जी मैं तो एम्प्लॉयमेंट देने का और वो है। एक मरतबा मलिक रियाज साहब ने खादिम को यह जुमला कहा था कि मैं खादिम नवाज शरीफ की मोटरवे की तारीफ कर रहा था, तो मलिक रियाज साहब ने कहा कि फीता लाओ और फीता ला के बहरिया टाउन की सड़कें नापो और चेक करो कि क्या नवाज शरीफ ने ज्यादा बड़ी सड़कें बनाई हैं, ज्यादा लंबी सड़कें बनाई हैं या मलिक रियाज ने बनाई हैं। तो उसके बाद भी मलिक रियाज साहब की जो है वो सुलह हो गई थी नवाज शरीफ साहब के साथ। उस वक्त भी मामला जो है वो काफी सारे खराब थे। फिर इमरान खान साहब के दौर के अंदर भी मलिक रियाज साहब के मसले खराब हुए, फिर दोबारा ठीक हो गए। बिगड़ती, देखें, बिगड़ती किसी वजह से है। मलिक रियाज एक कारोबारी आदमी है। मलिक रियाज को पता है कि उसने कहां पे किस तरह से किसको कहां पे एडजस्ट करना है, कहां पे अकोमोडेट करना है, कहां पे मैनेज करना है। तो मैनेजमेंट आखिरकार मैनेज हो ही जाना है। अभी सुनने में इस्लामाबाद की शहर इक़्तिदार में ये खबरें ज़ेरे गर्दिश हैं कि मलिक रियाज साहब की जो मीडिएशन है वो जरदारी साहब इस वक्त करवा रहे हैं। तो जरदारी साहब अगर इस मामले में मौजूद है तो फिर आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि अच्छा, तमाम शहरी को देखते हुए मलिक रियाज ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ रजू किया है, तो क्या आपको लग रहा है कि या माजी में ऐसा कोई वाकया हुआ या केस हुआ हो जिससे उसकी तमाम प्रॉपर्टी
उसको वापस मिल गई हो? जी, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, ये कोई पहला केस नहीं है। और नैब के कानून को चेक करने के बाद, फिर उसको करने के बाद, देखें इसकी इसकी मिसालें बहुत सारी मौजूद हैं, लेकिन जो इस वक्त हो रहा है, जो इस वक्त हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर या हमारी डिस्कशन में, हमारे जो बिजनेस कम्युनिटीज हैं उनके दरमियान में जो कुछ हो रहा है, ये ज्यादा इसकी सिग्निफिकेंस जो है वो सिंबॉलिक है निस्बतन एक्चुअल प्रेजेंस के। देखिए ना आप, मैं एग्जांपल देता हूँ, इसहाक डार साहब का जब मामला था, आज इसहाक डार साहब जो हैं वो पाकिस्तान के नायब वजीर आजम है, वजीर खारजा भी हैं, वो पाकिस्तान में इस वक्त बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें SIFC से मुतालिक भी कर रहे हैं और उनके किरदार से मुतालिक भी कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी से मुतालिक भी कर रहे हैं, और दीगर बहुत सारी चीजें हैं जो चल रही हैं और हो रही हैं। लेकिन आप एक चीज नोट करें कि कल वो इक्तदार में नहीं थे तो उनकी प्रॉपर्टीज नीलाम हो रही थी, आज उनकी प्रॉपर्टीज कहाँ हैं? तो आज मलक रियाज की प्रॉपर्टीज नीलाम हो रही हैं, वो बाकायदा तौर पर मुक्तदरा उसको पैगाम दे रही है कि हम हर हद तक जा सकते हैं अगर तुम हमारे साथ मामला को सेटल नहीं करते। तो मामला जो भी है, जाहिर है मुझे आपको तो नहीं पता, वो तो कारोबारी लोग हैं, वो उनको ज्यादा बेहतर पता है। जी जी। अच्छा, आपने मीडिया की बात की, हमने माजी में देखा मलक रियाज का मीडिया पे कभी चर्चा नहीं हुआ था, लेकिन यकदम से मलक रियाज हर चैनल पे, हर अखबार पे मलक रियाज के खिलाफ खबरें गर्दिश कर रही हैं। ये क्या हो गया है कि यकदम कहीं मामला बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं? देखिए, मामला बिगड़ तो चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि मामला वाकयातन बिगड़े हुए हैं, और किस नहज तक बिगड़े हुए हैं ये अभी कुछ आने वाले 2-3 दिनों में हमें पता लग जाएगा। लेकिन मीडिया के ऊपर बात होना, हमारे बहुत सारे सहाफ़ी मीडिया के ऊपर बात करते रहे हैं, हमारे लोगों को जो है वो जॉब से निकाला गया बड़ी छोटी छोटी बातें करने पर। मलक रियाज साहब ने खुद अपना एक चैनल बना लिया, फिर उस चैनल से लोगों को निकाल भी दिया, फिर वो बंद भी हो गया, बाद में वो चैनल बंद भी हो गया। अब आज जिसके खिलाफ वो चैनल और जो बंद हुआ, आज वो भी मलक रियाज का हमनवा है, यानी जिनकी जिधर जो मुखालफत है उधर भी वो दोनों आपस में कर रहे हैं। तो आप दोस्त, अब आप सारे जानते हैं, आप भी बेहतर जानते हैं, सामीन नाजरीन भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि मामला कहाँ कहाँ है। सो मीडिया के मामलात में माजी में खबरें नहीं लगती रही, और बहुत सारे हमारे सहाफ़ी ऐसे हैं जिनमें बहुत ही सीनियर फीमेल जर्नलिस्ट भी हैं जो बाकायदा तौर पर ये कहती रही हमेशा कि हम उस वक्त मानेंगे जब मलक रियाज के खिलाफ एकदम उठा जाएंगे, मलक रियाज के खिलाफ खबरें लगनी शुरू होंगी और मीडिया बात करना शुरू होगा, हम तो उस वक्त मानेंगे। तो ये चंद दिन की, 4 दिन की चांदनी है, अगर कल सुबह उसकी सुलह हो गई तो उसके बाद फिर अगले दिन फिर पर्दा डल जाएगा, और फिर जो है वो हम यही सोच रहे होंगे कि अच्छा ओके, अब मलक रियाज का नाम लिखना है या नहीं लिखना, या लेना है या नहीं लेना। अच्छा, हमने माजी में देखा पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, PTI की हुकूमत रही, अब नून लीग की हुकूमत है मौजूदा। तो क्या आप समझते हैं कि नून लीग हुकूमत मलक रियाज या मलक रियाज नून लीग को खरीद नहीं सके, कंप्रोमाइज नहीं हो सकी, क्या देख रहे हैं? देखें, एक आखिरकार एक जगह होती है जहां पर मामला सेटल होते हैं। सेटल तो तब होंगे जब बातचीत होगी, अभी तो उनके खिलाफ उनको शिकंजे में फंसाया जा रहा है। आपको लग रहा है कि बातचीत नहीं हो रही? हो रही है बात। तो फिर जब बातचीत हो रही है तो जाहिर है वो जिसके जहन में तमाम जंगों के डिजाइन हैं, और जो पूरी दुनिया में जोड़ तोड़ का माहिर है, और जो बड़े बाबूजी जो हर चीज करने के माहिर हैं, वो क्या आपको लगता है कि वो बगैर इस सारे सिचुएशन, ग्लोबल सिचुएशन को। और फिर एक और बात आपको बता दूं कि कल एक सर्वे में देख रहा था जिसके अंदर, बल्कि आज भी मेहताब हैदर साहब हैं द न्यूज में, हमारे बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं, इकोनॉमिक रिपोर्टर हैं, उन्होंने रिपोर्ट भी किया है कि चंद हजार पाकिस्तानी जो हैं उनकी वहां पर दुबई के अंदर और दीगर बहुत सारी जगहों के ऊपर कई हजार जो है वो प्रॉपर्टीज मौजूद हैं, और पाकिस्तानी हैं जिनकी वहां पर प्रॉपर्टीज हैं। और ये रिपोर्ट सबने की है, सिर्फ मेहताब साहब नहीं, दीगर भी सब इकोनॉमिक्स के जितने भी रिपोर्टर हैं उन सब ने रिपोर्ट की है। तो दुबई के अंदर जो इन्फ्लुएंस है और गल्फ के अंदर जो इन्फ्लुएंस है उसकी डेवलपमेंट को, और जो मलक रियाज साहब की वहां पर आउटरीच है उसकी डेवलपमेंट को, क्या आपको लगता है कि वड्डे बाबूजी या वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब या मरियम नवाज साहिबा या जो दीगर फैमिली प्लेयर्स हैं वो उसको साइडलाइन कर देंगे या उस पर कोई बात नहीं करेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। लाजमी बात है कि जब भी हुकूमत होती है उसके बाद फिर मामला जो है वो सेटल होते हैं। अच्छा, हमने माजी में भी देखा कि आपने ट्वीट की थी बहरिया टॉन
बड़ा होकर डीएचए बनेगा। जी तो जी। क्या वक्त आ गया है डीएचए बनने का? वो मेरी ट्वीट अभी भी मौजूद है और मैं ये बात आपको कर सकता हूँ कि अभी वो वक्त नहीं आया, मेरा ये मानना है कि अच्छा, अभी फिलहाल। क्योंकि उनके ऊपर क्राइसिस चल रहे हैं तो अभी डीएचए बनने का वक्त नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन अभी बहरिया टाउन को उन्होंने मजीद बड़ा खुदाफिज होना भी है। कह दिया तमाम सर्विस को। हाँ, लेकिन सर्विसेज देखें, सबसे पहले 800 कनाल जमीन थी जो डीएचए ने वापस ली मलिक रियाज से। हाँ। फिर उसके अलावा 1300 कनाल और थी, वो अभी लेने के लिए जदोजहद जारी है। जो तोशाखाना केस, ये 190 मिलियन पाउंड केस है, उसके अंदर भी जो रिकवरी है मलिक रियाज से वो भी करनी अभी बाकी है। अगर कोई ये समझे कि मलिक रियाज जो है वो उसके ऊपर प्रेशर है और वो वादा माफ गवाह बन जाता और वादा माफ गवाह बन जाता तो उसके सारे मामले मैटर रिजॉल्व हो जाते, या ये कर लेता वो कर लेता। देखिए, माजी के अंदर बहुत सारा कुछ इस तरह का होता रहा है, हमने बहुत कुछ देखा है। और बहरिया टाउन के बड़े होकर जो डीएचए बनने की बात मैं हमेशा से करता आया हूं, वो बात आज भी अपनी जगह मौजूद है। आखिरकार बहरिया टाउन ने बड़े होकर डीएचए ही बनना है, लेकिन वो कितना बड़ा होकर बनना है ये अभी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मुमकिन है कि ये जो सारा सिनेरियो है जिसके अंदर मलिक रियाज ने खुद बयान दिया कि जी मैं सर्विसेज का छोड़ता हूं, तो देखें जो सर्विसिंग है वो डीएचए की सर्विसिंग और बहरिया टाउन की सर्विसिंग जो है वो बराबर है। बहरिया टाउन के जो रिहायशी हैं वो बहुत अरसे से कंप्लेन्स कर रहे हैं, सैनिटेशन के मसाइल हैं, गैस के मसाइल हैं, कनेक्शंस के मसाइल हैं, दीगर डेवलपमेंट के बहुत सारे मसाइल हैं। तो लोग कंप्लेन्स तो बहरहाल कर रहे हैं कि प्राइवेट लिमिटेड होने के बाद। और फिर देखिए 1990s में जो सोसाइटी बनी है वो आज इतने साल बाद, तकरीबन कोई 35-40 साल बाद, जाहिर है उसके अंदर बहुत सी डिके हुई है, बहुत सारी चीजें जो है वो आगे पीछे हुई हैं, बहुत सारी चीजें टूटी हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो रिपेयर मांग रही हैं, बहुत सारा ऐसा डेवलपमेंट है जो आगे तो हो गया है, बहुत सारी ऐसी कमिटमेंट्स हैं जो जिनको अभी तक मलिक रियाज डिलीवर नहीं कर सका। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो ये प्रॉपर्टी टाइकून्स हैं, इनमें मलिक रियाज बहरहाल एक ऐसा ब्रांड नेम है, ब्रांड नेम मैं फिर दोबारा यूज कर रहा हूं कि ऐसा ब्रांड नेम है जिसने डिलीवर किया है। तो आने वाले दिनों में भी क्या वो डिलीवर कर पाता है, नहीं कर पाता, वो यूएई को टारगेट कर लेता है, तो फिर तो उसे मलिक रियाज को पाकिस्तान के अंदर जो मामला है उनकी तो जरूरत ही नहीं रहेगी। तो फिर क्या जरूरत है उसको कि वो लोगों की छोटी छोटी बातें सुनता रहे, वो अरबों रुपए शेखों से कमाएगा। हाँ, बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। मलिक रियाज ने जो अपनी सर्विस हैं वो पाकिस्तान में बंद करने का ऐलान कर दिया है और आज नीलामी भी हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट जाने का भी मलिक रियाज ने फैसला कर लिया है। इसके अलावा जो मामलात हैं वो आने वाले दिनों में देखेंगे कि क्या डेवलपमेंट होती है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए उर्दू देश। अल्लाह हाफिज़।